अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो टॉप 10 सेल्फ मेड वुमेन्स इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब आपसे कोई पूछता है कि भारत के सबसे धनवान इंसान के नाम बताओ आप, तो आपका जवाब यही होगा कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा या गौतम अदानी। ऐसे और भी कई नाम आप लेंगे, है ना? क्योंकि हमें लगता है कि ये आदमी ही देश के धनवान आदमी है। तो धनवान इंसान में महिलाएं भी होती है। क्या हमारे देश में महिलाएं धनवान नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और ऐसी कई महिलाएं हैं हमारे देश में जो अपने दम पर धनवान बनी है, अरबपति बनी है। तो इसके नाम क्यों नहीं लेते हम? क्योंकि हमें उन महिलाओं के बारे में पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत की जो 10 सबसे धनवान महिलाएं हैं उस बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन महिलाएं इसमें शामिल हैं, वो क्या बिजनेस करती है, कितने रुपए की मालकिन है वो महिलाएं, कहाँ से है वो महिलाएं, वो सब हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वैसे तो कई प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी सेल और बाय करने के लिए, लेकिन कॉइनस्विच कुबेर ऐप वन ऑफ द बेस्ट है, एंड्रॉयड और iOS दोनों यूज़र के लिए। इस ऐप में आप 100 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से, जिसमें बिटकॉइन, लिथेरियम, लाइटकॉइन सब क्रिप्टो करेंसी शामिल है। और मिनिमम 100 रुपये का बिटकॉइन भी आप एक क्लिक में खरीद सकते हैं। आज एक बिटकॉइन 40 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन इस ऐप से आप 100 रुपये में बिटकॉइन का थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। और इस कारण कॉइनस्विच कुबेर ऐप के साथ 11 ही महीनों के अंदर 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं। क्योंकि इस ऐप के ब्लॉग को पढ़कर आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करें और साइन अप करने के साथ ही आपको 50 रुपये का बिटकॉइन फ्री में मिलेगा। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल भी इंस्टेंट है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ KYC करना है, तो डाउनलोड करें और साइन अप करें। और अगर कॉइनस्विच कुबेर ऐप के बारे में आपको ज़्यादा जानना है, तो उसकी यूट्यूब चैनल के लिंक भी मैंने नीचे दी है, उस पर क्लिक करके आप ज़्यादा जान सकते हैं। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नंबर 10 पर है फाल्गुनी नायर। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है सेल्फ मेड फाल्गुनी नायर, जिन्होंने अपने दम पर पैसों का ढेर लगा दिया। फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। फाल्गुनी ने नायका की शुरुआत साल 2012 में की थी, जो कंपनी आज काफ़ी ऊंचाइयों पर है। उन्होंने न सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत को जाना, बल्कि उसे ही अपना बिजनेस बना दिया। और बात करें आज उनकी जो संपत्ति है उसकी, तो फाल्गुनी नायर के नेटवर्थ 5410 करोड़ रुपए है आज। नंबर 9 पर है एक साथ 2 महिलाएं, अनु आगा और मेहर पद्मजी। जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि अनु आगा और मेहर पद्मजी माँ और बेटी है, और इस माँ बेटी की सफल जोड़ी ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। यानी माँ बेटी की यह जोड़ी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। साल 1994 से अनु आगा और मेहर पद्मजी थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी को चला रही है। अनु आगा थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी की पूर्व चेयरपर्सन थी, और उनकी बेटी मेहर पद्मजी वर्तमान चेयरपर्सन है इस कंपनी की। और ये दोनों सोशल वर्क यानी सामाजिक कामकाज में भी काफ़ी आगे होती है। तो इन दोनों की कंबाइंड नेटवर्थ 5850 करोड़ रुपए है। इस कारण ये माँ बेटी की जोड़ी सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। नंबर 8 पर है मल्लिका सिरायू आमीन। मल्लिका सिरायू आमीन एलेम्बिक लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, CEO और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। मल्लिका एक नहीं बल्कि कई बिजनेस संभालती है। एलेम्बिक ग्रुप की स्थापना साल 1907 में हुई थी, और इसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। बहुप्रतिभाशाली मल्लिका का नाम सियरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी शामिल है। इसके अलावा शेरनो लिमिटेड, आवरण टेक्सटाइल लिमिटेड और सियरा हेल्थकेयर लिमिटेड भी इसके ही हिस्से में है। उनकी कुल संपत्ति आज यानी 2021 में 7570 करोड़ रुपए है, जिस कारण मल्लिका का नाम 8वें नंबर पर आता है। नंबर 7 पर है रेनू मुंजाल। रेनू मुंजाल हीरो फिनकॉर्प की मैनेजिंग डायरेक्टर है। रेनू मुंजाल के एक साल की कमाई 8690 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेनू मुंजाल इजी बिल के बोर्ड में एक निर्देशक के रूप में भी काम करती है।
तथा हीरो मोटोकॉर्प की पूर्व कार्यकारी निर्देशक हैं। रेनू मुंजाल बिजनेस के साथ साथ अक्सर महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट पर भी काम करती रहती है और सबसे अमीर भारतीय महिलाओं में रेनू मुंजाल आज 7वें नंबर पर है। नंबर 6 पर है जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल का जन्म 27 मार्च 1961 में हुआ था। जयश्री एक अमेरिकी अरबपति महिला है। जयश्री एरिस्टा नेटवर्क की प्रेसिडेंट और सीईओ है और अरबपति बिजनेस वुमन है जो आज भारत में नहीं बल्कि लंदन में रहती है। उनकी कंपनी खास तौर पर इथरनेट नेटवर्किंग डेटा पर काम करती है, जिससे उनकी नेटवर्थ 10,220 करोड़ रुपए हो जाती है। इसलिए वे आज 6वें नंबर पर है। नंबर 5 पर है राधा वेम्बू। राधा वेम्बू एक बिलियनरी अरबपति भारतीय बिजनेस वुमन है। राधा वेम्बू जोहो कॉरपोरेशन, जो एक भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी है, उसकी सबसे बड़ी स्टॉक होल्डर है। वेम्बू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास से शिक्षा और डिग्री हासिल की थी। जोहो कॉरपोरेशन उनके भाई श्रीधर वेम्बू द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने साल 1996 में एडवेंटनेट के रूप में व्यवसाय शुरू किया था। राधा वेम्बू इस कंपनी के बहुसंख्यक हिस्सेदारी की मालिक है और कॉपर्स फाउंडेशन के निर्देशक भी है। असल में राधा वेम्बू खुद को लाइमलाइट से दूर रखती है। आज राधा वेम्बू भारत के चेन्नई में रहती है और वेम्बू की कुल संपत्ति 11,590 करोड़ रुपए है, जिसके साथ सबसे अमीर भारतीय महिलाओं की लिस्ट में वेम्बू 5वें नंबर पर आती है। नंबर 4 पर है नीलिमा मोटापत्री। नीलिमा मोटापत्री भारत की फेमस डेविस लेबोरेटरीज के डायरेक्टर है। इसके अलावा डेविस को छोड़कर 10 ऐसी कंपनियों के बोर्ड में भी नीलिमा का नाम शामिल है। डेविस लेबोरेटरीज जो पहली बार डीवी के रिसर्च सेंटर के रूप में साल 1990 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी में शुरू में API और मध्यवर्ती निर्माण के लिए वाणिज्यिक प्रक्रियाओं को विकसित करना शुरू किया। डेविस रिसर्च सेंटर ने साल 1994 में डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड का नाम बदलकर API कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने साल 1995 में तेलंगाना के चोटप्पल में अपनी पहली विनिर्माण सुविधा स्थापित की। फिर साल 2002 में कंपनी की दूसरी विनिर्माण सुविधा विशाखापट्टनम के पास चिपपाड़ा में शुरू हुई। फिर इस कंपनी ने 17 फरवरी 2003 को अपने IPO निकाले और फिर साल 2010 में कंपनी ने हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। इस प्रकार से नीलिमा के परिश्रम के फलस्वरूप वर्तमान समय में भारत की सबसे अमीर महिलाओं में 4थे नंबर पर आती है। नंबर 3 पर है लीना गांधी तिवारी। लीना गांधी तिवारी एक भारतीय व्यवसायी होने के साथ साथ एक लेखिका भी है। वह मल्टीनेशनल फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी USV की चेयरपर्सन है, जो मुंबई में स्थित एक इंटरनेशनल मेडिसिन बनाने की कंपनी है। लीना गांधी तिवारी एक सफल बिजनेस वुमन है। वैसे यह कंपनी लीना के दादा ने शुरू की थी। USV कंपनी की शुरुआत लीना गांधी के दादा श्री विट्ठल बालकृष्ण गांधी ने साल 1961 में की थी। USV कंपनी मधुमेह यानी डायबिटीज़ और हृदय संबंधी दवाओं के साथ साथ बायोसिमिलर दवाओं, इंजेक्शंस और सक्रिय दवा सामग्री बनाने में माहिर है। लीना अपने दादाजी की कंपनी को अपनी मेहनत के बलबूते कामयाबी के शिखर तक ले गई। इस कारण आज लीना गांधी तिवारी 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक है। इसलिए लीना गांधी तिवारी भारतीय धनवान महिलाओं में 3रे नंबर पर आती है। नंबर 2 पर है किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो एक भारतीय बिजनेस वुमन, टेक्नोक्रेट और बायोकॉन के संस्थापक है। इनका जन्म 23 मार्च 1953 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। किरण मजूमदार बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और निर्देशक है और इसके साथ ही वे सिटीजन इंटरनेशनल लिमिटेड और क्लिनिजन इंटरनेशनल लिमिटेड की भी अध्यक्ष है। किरण ने बायोकॉन की शुरुआत साल 1978 में की थी और साथ ही साथ इन्होंने उत्पादकों के अच्छी तरह से संतुलन व्यापार, पोर्टफोलियो तथा मधुमेह, कैंसर विज्ञान और आत्म प्रतिरोध बीमारियों पर केंद्रित शोध किया। उनके साथ इन्होंने बायोकॉन को एक औद्योगिक एंजाइमों की निर्माण कंपनी से विकसित कर पूरी तरह से एकीकृत जैविक दवा कंपनी बनाई। उन्होंने 2 सहायक कंपनियों की भी स्थापना की, जिसमें साल 1994 में सिंजिन और साल 2000 में क्लिनिजिन कंपनी। अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज वे 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मालिक है। इस कारण किरण मजूमदार शो भारत की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में 2रे नंबर पर आती है। और भारत की सबसे धनवान महिला है रोशनी नाडर मल्होत्रा। रोशनी नाडर HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है, जिन्होंने अपने पिता के बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। उनकी नेटवर्थ
54,850 करोड़ रुपए है। और इतना ही नहीं, साल 2020 में रोशनी का नाम फोर्ब्स की रिपोर्ट में दुनिया की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 55वें नंबर पर रखा गया था। ये पहली भारतीय महिला है जो एक लिस्टेड आईटी कंपनी चलाती है। रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL एंटरप्राइज की कार्यकारी निर्देशिका और CEO है। वह HCL के संस्थापक शिव नाडर की एकमात्र संतान है। और IIFL की 2019 की लिस्ट के अनुसार रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला है। रोशनी नाडर HCL कॉरपोरेशन की CEO बनने से पहले शिव नाडर फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में काम करती थी, जो चेन्नई के श्री शिव सुब्रमण्यम नाडर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चलाता है। तो ये थी भारत की 10 सबसे धनवान महिला। जबरदस्त जी, जबरदस्त, क्या बात है। यानी कि विमेंस भी किसी फील्ड में पीछे नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वुमेंस अपने आप को वुमेंस समझती हैं, तो शायद इतनी चीज़ों में खुद वो नहीं होती। आने आपको विमेन नहीं तो क्या समझे? अपने आप को वुमेन समझती हैं कि हमारे यहाँ एक शुरू से ही माइंड सेट है कि हाँ, औरत का काम घर में रहना, घर में इस रहना, तरीके ये से, रहना। पर्दे लेकिन में आजकल थोड़ा सा ये दौर ख़त्म हो रहा है और नया दौर आ रहा है। लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि मर्द मतलब और औरत बराबर हैं, बिल्कुल, और मर्दों के साथ साइड बाय साइड विमेंस भी काम कर सकती हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरे हिसाब से औरतें या लड़कियां नहीं कर सकती। अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ नहीं समझी जाती कि औरत औरत है और मर्द की तरह वो भी काम कर सकती है, बिज़नेस चला सकती है। लेकिन ये वीडियो देख के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हुई कि एक औरत होते हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाना, और भारत की सबसे अमीर औरत, कई औरतें ऐसी इसमें वीडियो में बताया गया है कि जो पूरे अपने बलबूते पे पूरी कंपनीज बनाना, आगे बढ़ी का, दादा का बिजनेस लेके, पापा का बिजनेस लेकर, और बाज़ दफ़ा ऐसी हैं कि जो अपने बलबूते पे भी। तो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है ये वीडियो, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत ही एक रोल मॉडल्स है, समझे कि ये देखें कि अगर वो ये मकाम हासिल कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और कई लड़कियां या ख़वातीन ये सोच के भी थोड़ा सा नर्वस या थोड़ा सा अपने आप को लूज़ कर देते हैं कि हम तो लड़कियां हैं, हम तो ख़वातीन हैं, मर्दों का माशरा है, ये है वो है। तो इस तरह की वीडियोस देख के या इन ख़वातीन को देख के, इनकी बायोग्राफी देख के, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देखें कि इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, किस तरह से इनकी नेचर थी, किस तरह से इन्होंने अपने आप को ग्रोन अप किया और आज एक कामयाब वुमेन्स बन के माशरे में अपना एक नाम बनाया, मतलब पैसा बनाया। मैंने देखा है जो भी सक्सेसफुल लेडीज़ होती है ना, उनके अंदर एक अलग ही, मतलब एक बोल्डनेस, एक ब्रेवनेस अलग ही पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, कॉन्शियस नहीं होना, कॉन्फिडेंट होना, करेजियस होना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लाजमी है। किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मर्द हो या औरत हो। अच्छा, मैंने सुना है कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको लेडीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से एज़ कम्पेयर टू मैन, ये भी है, वुमेन ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। मैनेजमेंट के जो शोबेज हैं या फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये लड़कियां ज़्यादा अच्छे तरीके से, औरतें ज़्यादा अच्छे तरीके से संभालती हैं एज़ कम्पेयर टू, देखा गया है एज़ कम्पेयर टू मैन्स। अच्छा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी इदारे में अक्सर ख़वातीन को रखा जाता है मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो अच्छा, असल में होता क्या है कि मर्द कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुस्तीपन, ढीलापन भी दिखा जाता है। अच्छा, बेसिकली लेकिन ख़वातीन जो हैं वो, उनको एक काम अगर जिम्मेदारी से दे जाता है तो वो पागलपन की हद तक उसको परफेक्शन के साथ। अच्छा, घर में भी अगर देखा जाए, अगर हम वो छोड़ दें कि हमारी लाइफ ही ऐसी है कि उन्होंने घर में रहना होता है, वो हाउस वाइफ की तरह रहती है, तो वो हाउस वाइफ की तरह रहती है, तो घर में हाउस को क्या करती हैं? वो मैनेज करती हैं, हर चीज़ को मैनेज करती हैं, खाना टाइम पे, सफाई सुथराई टाइम पे, किचन की सफाई टाइम पे, वॉशिंग, क्लोथ्स, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाऊंगा, सच है बिल्कुल, मेरा आंखों देखा है। ठीक है। एक कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी है, वो लोगों को बिज़नेस चलाने की एक कोर्स करवाती थी। ठीक है। यानी उसका कोर्स का नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, जो इस तरह से कुछ था। एक कंपनी का जो GM होता है या मैनेजर होता है, उसको क्या कहेंगे? कंपनी चलाने वाले को CEO के अलावा क्या कहेंगे? मतलब चेयरमैन, जनरल मैनेजर, इस तरह से कुछ GM। हाँ, तो उसी को कहते हैं ना, जनरल मैनेजर। तो एक ऐसा कोर्स करवाते जो कंपनी चलाते हैं। अच्छा, तो CEO होते हैं वैसे। तो कुछ ख़वातीन भी वहाँ से कोर्स करके गई। मैं वहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहा होता था, तो कुछ ख़वातीन वहाँ पे मतलब करके गई, कोर्सेज करके गई। तो एक कोर्स एक हफ्ते का कोर्स होता था।
एक हफ्ते का इनका डिप्लोमा होता था, तो कुछ ख़वातीन वहाँ से करके चली जाती थी कोर्स वगैरह, या मर्द भी सब कुछ। तो एक कोर्स करवाते थे जो कंपनी चलाने के काम आता है वो कोर्स। ठीक है। तो काफ़ी लोग वहाँ से कोर्स कर करके जा चुके थे, जाते रहते थे। तो मैं वहाँ वीडियोस वगैरह बना रहा होता था, वो सिखाते थे, मैं भी कोई बात काफ़ी चीज़ें सीखता था। मेरा काम तो वीडियो बनाना था। ₹1,00,000 का उसकी फ़ीस थी उस कोर्स को सीखने की, सिर्फ 1 वीक की। अच्छा। मैरिट होटल, बड़ी 5 स्टार होटल में वो होता था, और लोग वहाँ सीख रहे होते थे। ठीक है, तो वहाँ पे आप कहना चाहते हैं कि बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थी। ठीक है। एक औरत, अच्छा एक दफ़ा एक ऐसा सेशन हुआ, 1 मंथ में एक ऐसा सेशन रखते थे जिसमें कामयाब लोग आके वहाँ पे वो करते थे, बातें करते थे, अपनी लाइफ के बारे में बताते थे। सही। तो एक मुख्तलिफ दुनिया किसी भी शोबे से आते थे। हाँ, बिल्कुल। एक मतलब एक औरत आई, तो उसने भी अपने बारे में बताया। तो वो भी ये कोर्स करके जा चुकी थी, कहीं जॉब नहीं कर रही थी, ना उसने जॉब करनी थी, ना उसको जॉब मिली या नहीं मिली, उसने जॉब नहीं कर रही थी, वो हाउसवाइफ थी। तो उसने वही सारी डिटेल्स जो उसने तालीम हासिल की घर के किचन में यूज़ कर रही थी, वो मिस मैनेजमेंट को। अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था। वो बिजनेस मैनेजमेंट को घर के किचन में किस तरीके से उसने अपने बॉक्सेस के ऊपर चीज़ों के नाम लिखे हुए थे, किस तरह से उनको मैनेज कर रही थी, तो उसको अपने घर के अंदर किस तरह अप्लाई कर रही थी। तो वो एक यूनिक सी बात थी मेरे लिए, मुझे याद रह गई कि जॉब नहीं भी कर रही, किसी कंपनी को नहीं चला रही, तो घर भी तो एक कंपनी की तरह है, उसको मैनेज कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ख़वातीन किसी भी चीज़ को मैनेज करने में, किसी चीज़ को चलाने में ज़्यादा बेहतर होती हैं। ये एक मोड है। मैंने एक चीज़ देखी है, नॉलेज आप मतलब नॉलेज कहीं ना कहीं जाकर आप यूटिलाइज कर ही लेते हो। वही वाली बात है, अपनी रियल लाइफ में भी करनी पड़ती है। कर लेते हो, मतलब ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब कोर्स किया, आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल यूजलेस हो, ऐसा नहीं है। आपका माइंड तो खुल गया, आपके पास 100 ऑप्शंस आ गए, आपके पास आइडियाज़ आ गए। जैसे आप कहते हो ना, मैं आइडियाज़ ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बिल्कुल तो ऐसा। वही ना, तो हम सीखते ही तो हैं, हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं वो ट्रिक्स। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कंपनी में अप्लाई करें, अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से नॉलेज तो हर स्टेप पे काम आनी है। और फिर आपको पता है कि औरत का पढ़ा लिखा होना या औरत का समझदार होना क्यों ज़रूरी है ज़्यादा? हाँ, पता है, कि आने वाली नस्ल जो है वो अपने बच्चों को मतलब अच्छी तालीम देगी, उसी तरीके से गाइड करेगी, उसको लेकर चलेगी, क्योंकि पूरा ख़ानदान का इन्हिसार ही लड़की पर या पूरी ख़ानदान जो है आने वाली नस्लों पे डिपेंड करता है। फिर उनके बच्चे अगर एक पढ़ी लिखी खातून के बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो एक समझो आने वाली नस्ल एकदम एजुकेटेड हो जाता है सब कुछ। फिर वो वाले बच्चे अपने बच्चों का अच्छे तरीके से मैनेज, वैसे जैसे उसने अपने मामा को देखा तो होगा। ये थी इंडिया की कुछ सफलता पाने वाली ख़वातीन। सफल क्या, अमीर तरीन, और हिंदी में क्या कहेंगे? सफल, सफल ख़वातीन, सफल, खैर कामयाब ख़वातीन। आपने मुझे उलझन लगवा दी, क्या कहेंगे? धनी, दौलतमंद, धनी महिलाएं। धनी महिलाएं। ओके, मुझे नहीं पता, आप खुद मुझे बता दीजिएगा क्या कहते हैं। तो टूटी फूटी हिंदी बोलिए, बड़े शौक से। हाँ, शौक से सीख रही हूँ मैं। तो ये है कि ये ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियों के लिए मोटिवेशन है। इनको फॉलो करके वो भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा रोल मॉडल आपको कौन सी लगी? अचानक मुझे ख्याल आ गया, मैंने कहा आपसे पूछूं, आप एक ख़वातीन हैं, औरत हैं, आप एक औरत हैं। मुझे सबसे अच्छी लगी महेश्वरी। आपको लुक लाइक थोड़ी पूछ रहा हूँ। मुझे लुक लाइक भी अच्छी लगी। आपको? मुझे नंबर 1 जो रोशनी, वो भी मतलब है कि एक कामयाब तरीन वुमेन, और यंगेस्ट भी हैं, काफ़ी यंगेस्ट लग रही थी। बिल्कुल। ओके गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, एंड हमें बताइएगा कि रिचेस्ट विमेन को हिंदी में क्या कहते हैं। कमेंट्स के जरिए मैं लाजमी सबके कमेंट्स करने वाली हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरीके से हमें वीडियो सजेस्ट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।